नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष सर्चिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी, जिसके अंदर मैं एक ऐसे विद्यार्थी को लेकर के आ रहा हूं जिन्होंने नॉर्सेट के अंदर 14 रैंक लेकर के अपनी रैंक हासिल करी है। नाम है वरुण। तो स्वागत करूंगा मैं वरुण का पूरी टीम के सामने। वरुण, हाँ सर, मैनी थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको नॉर्सेट के फाइनल एग्जाम में 14 रैंक प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। कैसा फील हो रहा है बच्चे आपका? आपने अपनी जो रैंक हासिल करी 14 रैंक, तो कैसा फील हुआ आप लोगों को एग्जैक्ट? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रिपरेशन अच्छा था तो सोच रहे थे अच्छा होगा, पर इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अच्छा लगा बहुत। कितने टाइम की मेहनत है बेटा ये आपकी? कितने टाइम से मेहनत कर रहे हो आप कंटिन्यू? मैंने सर मैं मतलब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वेरी मैंने गुड। 4th ईयर के स्टार्टिंग से 10 मंथ प्रिपरेशन दिया, तो मतलब 10 अच्छे से मतलब पूरा 4th 10 ईयर से मंथ। आपने स्टार्टिंग शुरू कर दी थी? हाँ, मतलब 4th ईयर से स्टार्टिंग शुरू हुआ। अच्छा, उत्कर्ष परिवार से कब जुड़े थे आप? उत्कर्ष परिवार का कैसे पता चला, कब जुड़े? एकदम पहले से ही मतलब उत्कर्ष से ही जुड़ा था, तो सुबह का वो राजू सर का जो क्लास होता था जी, तब उससे मैं सुबह जल्दी उठता था, तो वो 6 बजे के क्लास से मतलब स्टार्ट किया था मैंने। वेरी फिर गुड। हर रोज वो क्लास देखता गया, एक रेगुलरिटी सेट होते गई। फिर खुद पढ़ता रहा। फिर जब नॉर्सेट 7 खत्म होने के बाद 8 का बैच स्टार्ट हुआ, तो मैंने बैच ले लिया था। तब से एकदम तो रेगुलरिटी चल आपने रहा है। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का कौन सा बैच लिया था ऐप लाइव का? सर वो नॉर्सेट 8 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो था, वो अच्छा, वाला मैंने लिया। वेरी गुड। तो उसके अंदर टीचरों की बात आपको बिल्कुल क्लियर कट, बातों का मोटिवेशन, कंसेप्ट, लॉजिक, रेशनल सब कुछ अच्छे लगे थे आपको, समझ में आ रहे थे? हाँ सर, आ रहे थे। और स्पेशली मैंने आपके लिए लिया था, मतलब मैंने संजीवनी सीरीज जो थी आपकी, तो मैंने वो बाद में जाके वो पूरा रिकैप कर लिया था, मतलब जो भी 200-300 एपिसोड्स थे। फिर मैंने सोचा था मुझे तो F1 तो चैलेंज से ही पढ़ना है, तो फिर मैंने नॉर्सेट 8 बैच लिया था। फिर वो मतलब आपका भी वेट कर रहा था, आपका क्लासेस लास्ट में था। जी, फिर वो अच्छा था क्योंकि एकदम एग्जाम से पहले ही आपका क्लास था, उसको फ्रेश था माइंड में। फ्रेश था तो माइंड में, बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। तो टारगेट बैच के अंदर मैं बात करने की कोशिश करूं, मैं लास्ट में इसलिए आता क्योंकि F1 अच्छा एक बिग स्कोर कवर करता है। आप जब अपने टीचर से पढ़े, मेरे से पढ़े, तो आपको कैसा फील हो रहा था कि बिल्कुल कैसा फील हो रहा था अपने आप में कि नॉर्थ से टारगेट बैच लेकर के आपने क्या मतलब सही काम किया, सही दिशा में काम किया? होता है ना स्टूडेंटों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि हाँ तो लेने से पहले होता है, एक लेने के बाद में होता है। तो आपका क्या नजरिया था नॉर्थ से टारगेट बैच लेकर के, जो टारगेट बैच बनाती है अपनी कंपनी उत्कर्ष परिवार? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है उत्कर्ष एक आज के डेट में नाम नहीं है, उत्कर्ष एक विश्वास बन चुका है बच्चों का। तो मैं बोलूं अपने इस बैच के अंदर क्या खासियत मिली थी आपको टारगेट बैच के अंदर? सर, मतलब मेरे भी जो दोस्त मेरे को अभी पूछते हैं कि मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, मैं एक ही बात उनको बताता हूँ कि मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़े थे, मैंने सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। वेरी कोई गुड। बुक्स नहीं मैंने पढ़े थे, सिर्फ कोचिंग के ही नोट्स ही पढ़े थे। वही मैंने बार बार रिपीट करता था, मतलब स्मॉल मेरा कंटेंट था। आपके क्लास में, एमडी सर के क्लास में, मुकेश सर के क्लास में, राजू सर के क्लास में जो नोट्स थे, बस वही मैं पढ़ता था। और वेरी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया, बस एक्स्ट्रा मैंने बुक से एमसीक्यू वगैरह किए। वेरी पर गुड। वही कोचिंग के नोट्स से मैंने बार बार पढ़ता था, और वही से पूरा एग्जाम आया, बाहर क्या ही जाना है। वेरी गुड। आपने ये बता दिया है स्टूडेंटों को आज कि अगर हम लिमिटेड मटेरियल के ऊपर मोर टू मोर फोकस करेंगे, मतलब नई नई चीज़ों को पढ़ने की जगह अगर हम एक ही गाइडलाइन को फॉलो अप करेंगे, तो डेफिनेटली हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी और 14 रैंक लाना बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्राउड की बात है बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि आपकी सफलता के अंदर आपका परिवार का पूरा आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद, आपकी मेहनत और सही दिशा में मेहनत, एग्जैक्टली बोलूं तो आपने अन्यथा चीज़ों के ऊपर दिमाग ना लगा करके अपना एक ही टारगेट रखा कि अपन को ये पढ़ना है, इसी प्रकार से पढ़ना है, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। सही गलत है? हाँ सर, मतलब मेरा कंटेंट बहुत लिमिटेड था, बस कोचिंग के नोट्स थे। और वेरी मैं गुड। क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करता था, हर रोज 300-400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था। और वेरी गुड। लिमिटेड कंटेंट उतना मैं आपके F1 के नोट्स मैंने शायद 30 बार पढ़ लिए थे। तो मतलब इतना बार मैंने रिविजन दे दिया था कि मतलब सब कुछ याद हो गया था। और तो कंसेप्ट बिल्ड होते गए एक के ऊपर एक, तो हो गया। संजीवनी सीरीज पढ़ के कैसा लगा?
संजीवनी सीरीज बहुत अच्छा लगा सर। मतलब मेरा एक नोटबुक है पूरा, मतलब संजीवनी सीरीज के ही एकदम पहले से शुरू करके पूरा एक नोटबुक है। वेरी आपके पहले से एपिसोड में कैसे प्रायोरिटी सेट करते हैं, फिर कैसे पेशेंट्स को डील वेरी करते हैं, वो पूरा मेरा नोट्स है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि मैंने ये देखा कि बच्चों को किस प्रकार के क्वेश्चंस फिलअप किए जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी भी मिली आपको वहाँ पे, आपको एमसीक्यूज भी मिला, और आपका फिर प्लस पॉइंट रहा कि आप पूरी तरीके से उसका डिस्कशन में जुड़ पाए। और आज आपने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का और अपने उत्कर्ष का नाम ऊंचा किया कि आपने 14 रैंक हासिल की। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके रिजल्ट को देख करके। वास्तव में मैं आपने जैसे इंटरव्यू कभी देखे होंगे उत्कर्ष के चैनल के ऊपर, देखे होंगे, कभी मन करा कि मेरा भी एक बार इंटरव्यू फेस हो, एक बार आए अपन? हाँ सर, मैं मतलब मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। तो लास्ट टाइम नॉर्थ 7 में जो सब टॉपर्स लोग आए थे इंटरव्यू देने, तो मैंने ये दिमाग में सोच लिया था कि नेक्स्ट बार मेरे को आना है। आना है मतलब आना है, जैसे भी करके, जैसे ही जितना पढ़ना है पढ़ना पड़ेगा। तो मैं दिमाग में सोचता रहता था। मैं बिलीव करता हूँ अगर आप किसी भी चीज को विजुअलाइज कर पाओगे और उसके लिए हार्ड वर्क करोगे तो हो जाएगा। तो यही हुआ। तो ये मैंने पहले से ही सोच के रखा था आपके साथ इंटरव्यू, तो आज हो रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो सर, मैं एक बात जानता हूँ छोटे भाई कि अपन एक मानव जाति, ह्यूमन चैंपियन स्पीसीज में है, और मानव को ऊपर वाले ने एक गुण दिया है कि जो वो सोचेगा ना वो कर सकता है। ये ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको पशुओं से अलग करती है, कि हम जो सोच लेते हैं हम वो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने सोचा कि इस बार यार नॉर्थ सेट क्लियर करना है, हाँ, ये नहीं सोचा होगा कि अपन टॉप 50 के अंदर आ जाएंगे, टॉप 15 के अंदर आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है, रियल में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपने टारगेट नहीं रखा कि मेरे को 1, 10, 20, 25, 30, आपने ये सोचा होगा डेफिनेटली मेरे को बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो आपके गुरुजन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसी दिशा में आप लोगों को रेगुलर पढ़ना है, और डेफिनेटली आपको सिलेक्शन लेना है। इसके लिए आपने जैसे बोला संजीवनी करी, नॉर्थ सेट सीरीज आप लोगों ने रेगुलरली करी। राजू सर की क्लास के बिना तो आप कोई संभव ही नहीं है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है ये सुबह 6 बजे की क्लास बहुत ज़रूरी होती है। सही गलत है? तो क्या सलाह देना चाहेंगे अपने जूनियर्स के लिए, बोले तो कि अब जो बच्चे आपके सामने तैयारी कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे एक बार के लिए? ईमानदारी से बताइएगा कि किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए आपको, क्या बोलना चाहेंगे मैं अपने अपना बच्चों को? बोलता हूँ सर, क्योंकि मतलब सबका एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी सर सबसे इम्पोर्टेंट था सर, टेस्ट सीरीज। टेस्ट टेस्ट। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मतलब संकल्प 2.0 वो जो टेस्ट सीरीज था जी लास्ट 6 मंथ से चल रहा था, जी, उसका बहुत बड़ा रोल था मेरे वेरी सिलेक्शन गुड, के पीछे। बहुत बढ़िया। मैं हर रोज एक टेस्ट देता था। हर रोज आप अगर एक टेस्ट दे रहे हो, अपना रैंक कंपेयर कर रहे हो सबसे, तो एक कंपेरेटिवनेस आ जाता है अंदर से। क्योंकि जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं तो वो अगल बगल में कंपटीशन देखते हैं, पर हम लोग जिन्होंने ऑनलाइन से कोचिंग ली तो उनको कंपटीशन दिखता नहीं है। तो उनके लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के मेरा शेड्यूल था कि मेरा पहले से ही स्ट्रेटेजी था, मैंने एमएसएन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार देखे, तो देखा कि एमएसएन के क्वेश्चन भी एफओएन के थ्रू ही आते हैं। अगर कुछ अच्छे डिजीजेस या एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका अच्छा हो तो निकल जाता है उससे। मैंने जी ज्यादा फोकस ओबीजी पे दिया, पीडिया पे दिया, एमएचएन पे दिया, और वही सब्जेक्ट बार बार आए। तो मेरा एफओएन, ओबीजी, एमएसएन, ओबीजी, पीडिया, एफओएन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो प्रीलिम्स में भी अच्छा परसेंटाइल आ गया था और मेंस में भी अच्छा रैंक आ गया था। वेरी और गुड। डेली टू डेली क्वेश्चंस जितना आपसे हो सके, और एक बुक आप अलग से बनाइए जिसमें आप अपना मिस्टेक्स को नोट डाउन करके रखें। क्योंकि जो आज राइट हो गया तो वो कल भी राइट होना ही है, पर मिस्टेक्स अगर रिपीट कर रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो आप। बिल्कुल वरुण, आप लोगों को बच्चों ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी वीकनेस को, अपनी मिस्टेक्स को एक जगह पर लिखना शुरू कर दें कॉपी के अंदर, कि आपका ये चीज़ कंप्लीट, ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है, या फिर ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको आप सुधारने की रेगुलर कोशिश करें। जो आपका प्लस है, जो आपका पॉजिटिव, वो तो आपका है ही, जो आपका नहीं है, मतलब जो नेगेटिव है, उसको आप पॉजिटिव करने की कोशिश करें। क्या वरुण सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक मतलब ऐसे कॉपी ही था जो मेरा गलत होता था, वो मैं लिख के रखता था, वो बार बार देखता था। क्योंकि जो आज ठीक हो गया वो कल भी मैं ठीक ही करूंगा, पर वेरी गुड, मिस्टेक में नहीं रिपीट करना चाहता था। बिल्कुल वेरी गुड। यही चीज़ होती है, एक बार सफलता प्राप्त करने के बाद में हमको अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, ना कि दोष देना चाहिए। हमको अपनी कमियां देखनी चाहिए कि हाँ, हमारा इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ, हमको ये वाली इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, हमको इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना है।
तो ये आपने वरुण ने जिन्होंने कही। तो बच्चों ये पहली जो अब आपके सामने सबसे बड़ी खुशी खबरी मिली है 14 रैंक लेना। तो कौन सा एम्स की प्रेफरेंस रखेंगे आप लोग, कौन से एम्स में जाना चाहेंगे? तो मैं तो कल्याणी एम्स में जाना चाहूंगा, ये मेरे घर के सामने ही भी है, तो वही मेरा टारगेट है, वेरी कल्याणी गुड, एम्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। Thank एक होम टाउन के अंदर घर के पास में आप अपना कल्याण, और आपको मिलेगा भी बच्चों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा सही दिशा में सही कर्मों से सबकी मदद करते हुए बेटा आगे बढ़ना। बहुत अच्छा लगा आपसे ठीक है मिलकर सर। के। लास्ट टाइम पे बच्चों को ये बताना एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, रेगुलर आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते थे? रेगुलर आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते थे डेली? आपका एक टारगेट होता था कि अपन को इतने क्वेश्चन तो निकालने डेली, किसी पर्टिकुलर? तो मतलब जब प्रिपरेशन शुरू किया था पहले 2-3 मंथ में हर रोज 100 से 150 सवाल करता था। जब एक बार मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन स्टार्ट करने लगा, तो मिनिमम मैं 300 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता तो सोता नहीं था। मतलब 300 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, पढ़ना तो है ही, पर उसके साथ 300 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एग्जाम से पहले जितना होता था 600-700 जितना क्वेश्चन दिन में निकलता था मैं निकालता था। ऐसा लगा कभी आपको पढ़ने के बाद में कि मैं फंडामेंटल भूल रहा हूं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कभी लगा आपको? कोई भी सब्जेक्ट का थ्योरी पूरी नहीं कंप्लीट कर सर, ली? मतलब कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो मतलब रटना नहीं है, कंसेप्ट रटना आपको नहीं। बनाना है। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते जो डेटा वाले क्वेश्चन से ऐसे ही दिमाग में आ जाता है, बिल्कुल। उसको लेके सोचना नहीं पड़ता। पर कंसेप्ट अगर आपके अच्छे नहीं होता तो फिर तो रट रटते के रहो। नहीं हो। बिल्कुल, हाँ ट्रैकेस्टोमी का वो चेहरा भी याद होगा जो बनाते हैं हमेशा अपन लोग, हैं? हाँ, मतलब वो पूरा इमेज हो गया था मेरे दिमाग में, बिल्कुल। वो पूछना नहीं पड़ता था ऐसे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से, उत्कर्षीय अपने स्टूडेंट वरुण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी रैंक हासिल करी। उम्मीद करूँगा ऊपर वाले से कि ये सही दिशा से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने परिवार का, अपना और पूरे देश का नाम ऊंचा करेंगे। डेफिनेटली उत्कर्षीय भी रहेंगे और उत्कर्ष का भी नाम ऊंचा करेंगे। तो थैंक यू सो मच वरुण, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।